हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा, इजी और ऐसा टॉपिक है जो आपकी फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, उसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर, बोर्ड में इंपॉर्टेंट, अभी आपका नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के रेस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के रेस्पेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बेसिकली फैराडे कौन थे? फैराडे नाम सुना ही होगा, माइकल फैराडे। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं कि इनके दो लॉज हैं, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ये पढ़ने से पहले आपको फैराडे के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट्स किस किस तरीके से मॉडिफाई हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से सुनिएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है भाई? ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या बेटा जी? फैराडेज की जो यूनिट है फैराडेज की, वो होती है आपकी फैराड। क्या होती है? फैराड। और फैराड बेसिकली चार्ज की ही यूनिट है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी। इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्लियर? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट होता है। अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो उसे बोलते हैं करंट। अगर बस चार्ज फ्लो करता जा रहा है तो उसे चार्ज बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ये वाला टर्म है, ये है फैराड। क्या है? फैराड। ध्यान सुनिएगा, इसके लॉज आएंगे। सबसे पहले आप सुन लीजिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। आपसे बोला जाता है, जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज वन फैराड? व्हाट इज वन फैराड? FARAD। ठीक है, फैराड बेसिकली क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका 1 फैराड होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉल्ड 1 फैराड। कॉल्ड 1 फैराड, उसे बोलते हैं 1 फैराड। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं? 1 फैराड। क्लियर? देखिए, जैसे 1 फैराड बोला मैंने, 1 फैराड को 1F लिख दिया मैंने। 1 मोल क्या वैल्यू होती है? एवोगैड्रो 6.022 10 की पावर 23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.67 इंटू 10 की पावर -19 ये होती है। क्लियर? तो इसको अगर मैं वैल्यू, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसको और इसको करूंगा तो आ जाएगा बेटा मेरा 10 की पावर 4 आ जाएगा। 10 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको और इसको करता हूं मल्टीप्लाई, देखिए क्या आती है वैल्यू। ये देखिए, ये है 6.022 इंटू 1.67। सॉरी, ये होता है आपका, इसमें 6 ही ले रखा है, 6। क्लियर? तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 1.6, तो वैल्यू आ जाती है आपकी 9.6352 इंटू, ये हो गया आपका कुलम। क्या कुलम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 को, तो 96352 कुलम आता है 1 फैराड। क्लियर? ये 1 फैराड। क्लियर? मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन आपको कभी भी ये वाली वैल्यू यूज नहीं करनी बोर्ड के रेस्पेक्ट में। क्लियर? बोर्ड के रेस्पेक्ट में आपको एक ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो आपको हमेशा यूज करनी है और क्वेश्चन के अंदर हमेशा दी जाएगी। क्लियर? सारे कांस्टेंट्स बोर्ड के अंदर, नीट के अंदर, जेई के अंदर आपको गिवन दिए जाते हैं, तो कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है। 1F की वैल्यू ये तो मल्टीप्लाई करने पे आती है, लेकिन जो आपको यूज करनी है वो एक ऐसी वैल्यू दी जाती है जो बहुत ईजी है कैलकुलेशन में। ठीक है, वो होती है 96500 ऑफ कुलम। क्लियर? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये होता है, लेकिन आपको यूज करना है ये। क्लियर? तो ऐसे जैसे हमने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1 फैराड, तो व्हाट इज 2 फैराड? 2 फैराड क्या होगा? 2 फैराड होगा आपका 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा? 2 इंटू 9, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 96500। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इसकी यूनिट होगी
कूलम पर मोल क्या होगी, पर मोल, क्योंकि ये कितने मोल के लिए है बेटा, 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए अगर होगा तो हमेशा पर मोल यूज करना है। क्या यूज करना है, पर मोल। ये कितने मोल के लिए बेटा, 2 मोल्स के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये बस ये कूलम होगा क्योंकि ये 2 मोल्स है। एक या एक से ज्यादा या एक से कम अगर मोल होते हैं तो पर मोल कभी नहीं लगता। अगर 1 मोल की बात होती है आपको पर मोल लिखना ही पड़ेगा। क्लियर, ओके ठीक। ऐसे अगर मैं बोल दूं 2.9 फेराड है भाई मेरे पास, 2.9 फेराड, तो होगा 2.9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 2.9 इंटू 96500 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, कर देते हैं चलिए इसको। 2.9 इंटू 96500, ये आ गया 279,850 कूलम। क्लियर, ठीक। ये ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर, और आपको रेडॉक्स, इसके अंदर देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होगा, तो आप हमेशा याद रखिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब होता है रेड प्लस ऑक्स, ठीक है। रेडॉक्स के अंदर रेड जो होता है वो बेसिकली होता है रिडक्शन। रिडक्शन जहां पे भी होगा वहां पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा कैथोड पे होता है। और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिस साइड भी ऑक्सीडेशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो हमेशा कहां पे होगा, एनोड पे। कहां होगा, एनोड पे। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम इसके थोड़े अच्छे प्यारे से न्यूमेरिकल्स पे। अभी ये फैराडे फर्स्ट लॉ स्टार्ट नहीं हुआ, बस फेराड पढ़ा है। फेराड के जो क्वेश्चन है बस फेराड के रिस्पेक्ट में, लॉज के नहीं, वो एनसीईआरटी के 2 है, मैं करा दे रहा हूं। क्लियर, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के हैं भाई, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 12, एक्सरसाइज नंबर है 14, जो 2 अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा ये आपका, क्या क्या रखा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, क्या क्या रखा है, 1 मोल ऑफ Al + 3 टू Al, मतलब आपका Al पहले था +3, और जो भी आयंस में होगा वो ऑब्वियस है एक्वस में होगा, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, Al के अंदर, और कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा सॉलिड। क्लियर, ठीक। यहां पे अगर देखेंगे तो +3 है, यहां पे है +0, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे होता है -1 चार्ज। क्लियर, ठीक। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां डालता हूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस पे हो जाएगा +2 चार्ज। एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो +1 जाएगा, एक और डालूंगा तो कितना हो जाएगा, +0, मतलब 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो यहाँ पे 0, Al पे चार्ज हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 है, तो ये बराबर चार्ज हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ बेटा, गेन हुआ, तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, आपको दिख रहा है। तो यहां लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या लिखते हैं, 3F, 3 फेराड, और 3 × 1 फेराड इज 96500 ऑफ कूलम। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा। सेकंड वाला क्या क्या रखा है, सेकंड वाला क्या रखा है, 1 मोल ऑफ Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Cu2+ था और ये एक्वस में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड के अंदर। क्लियर, ठीक। अच्छा, इसके अंदर देखिए, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे फिर से, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इस पे हो जाएगा +1 चार्ज, एक और डालूंगा तो 0, तो 0 0 बराबर हो जाएगा दोनों साइड में। तो कितने इलेक्ट्रॉन डाले भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या ट्रांसफर या गेन हुआ, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 2F, और 2F इज 96500। इसकी तो वैल्यू मुझे रटी हुई है भैया, ये तो रटी हुई है बिल्कुल। क्लियर, थर्ड वाला, थर्ड वाला है, देखिए थर्ड वाला है MnO4 नेगेटिव है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ के अंदर। क्लियर, देखिए ध्यान से, यहां पे आप देख रहे हैं इस पे है +2 चार्ज, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन ही +2 है। यहाँ पे Mn है, यहाँ पे Mn है, मतलब Mn के रेस्पेक्ट में ही आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन है या लॉस है। यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमने Mn का निकाल लिया, +2 है, यहाँ पे Mn का निकाल लेते हैं।
रेडॉक्स रिएक्शन में सबने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी स्टार्ट करी होगी और आता ही होगा आपको। इसको पुट कर देते हैं x, तो जाएगा x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी +7। क्या आ जाएगी? +7। यहाँ पे +2 है, यहाँ +7 है। एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा इधर तो +6 होगा, एक और डालूंगा +5, एक और डालूंगा +4, एक और डालूंगा +3, एक और डालूंगा +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डाले। कितने डाले मैंने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसे लिखूंगा 5 moles of electronic charge, 4 moles of electronic charge, 5 moles of electronic charge, clear, is equal to 5F, 5 farad, 5 into 96500 of what coulomb, clear। तो ये है इसका आंसर, क्लियर। ये सारे की ये एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आता है एक्सरसाइज में 12वें नंबर पे, क्लियर। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है यूटीज में आएगा, हाफ ईयरली में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रखा है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्ज, क्या होता है? चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मैंने बोला, अगर चार्ज के फ्लो को हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो करंट कहलाता है। अगर बस चार्ज ही फ्लो हो रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्लियर। तो देखिए इसके न्यूमेरिकल, सबसे पहले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था? गेन, वो सारा रिडक्शन था। अब जो है आपका किसके लिए है? ये ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, क्लियर, लॉस होगा। पहला क्या क्या रखा है? 1 मोल ऑफ H2O कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? पहला वाला H2O है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? O2 के अंदर। यहाँ पे चार्ज 0 है और O पे -2 ही होता है, क्लियर है, ठीक। O के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो -1 होगा, एक और डालूंगा तो -2 जाएगा, तो बराबर चार्ज जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डालू बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। O पे दोनों पे बराबर हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाले ना, पहला इलेक्ट्रॉन तो -1 होगा, एक और डालूंगा तो -2, यहां भी -2, यहां भी -2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 2F 296,500 ऑफ कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा 193000 कूलम, क्लियर। सेकंड वाला आप खुद करिएगा होमवर्क में और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, क्लियर, परफेक्ट, क्लियर है, पक्का। जल्दी इसे नोट कर लीजिए बेटा जी, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत प्यारा सा। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है। स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, अभी पढ़ लेंगे, पहले देखते हैं क्या कहता है। सपोज कहता हूं बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्लियर। इसी के अंदर मैंने डिप कर दिया, इसके अंदर मैंने पानी के अंदर नमक घोल दिया, नमक इज NaCl, क्या डाल दिया? NaCl, क्या डाल दिया? NaCl, क्लियर है। NaCl को पानी के अंदर डालते ही NaCl नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है उसके आयंस में, क्योंकि वो NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, इज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। इट विल कन्वर्ट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, जो है Na+ एंड Cl नेगेटिव, क्लियर। तो ये हो जाएगा Na+ यहाँ पे और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसको मैं डीसी बैटरी, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट सर्किट होता है, डायरेक्ट करंट से इसको ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जोड़ देता हूं इसको, ऐसे यहाँ पे। तो ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? एनोड, क्या कहलाता है? एनोड। और जो नेगेटिव पार्ट इज कैथोड, कैटायन इज नेगेटिव, कैटायन इज नेगेटिव, कैटायन इज नेगेटिव। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको एनोड नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है, और कैथोड आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का वो डिफरेंस होता है, एक बैरियर होता है, वो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक, ओके। जैसे इसमें हम डीसी बैटरी जोड़ दी हमने इसके अंदर, तो इसके अंदर करंट फ्लो करा, और करंट फ्लो करते ही ये है नेगेटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है बेटा, सॉरी, अरे बेटा क्या हो गया, ये नेगेटिव, ये है नेगेटिव मेरा,
ठीक है, और ये है मेरा पॉजिटिव, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ये, और इसको ये कह रहा हूं। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, जो ये जितना भी पॉजिटिव पोर्शन है जाके किस पे अटैक कर लेगा, इस पे, जो कैथोड है, इस पे। तो यहां पे यही बोला किसने, फैराडे के फर्स्ट लॉ ने, कि जितना आप करंट फ्लो करवाएंगे, जितना आप करंट फ्लो करवाएंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उतना ही कैथोड पे मास डिपॉजिट होगा। जितना करंट फ्लो करता रहेगा उतना ये चिपकता रहेगा। क्या करता रहेगा, चिपकता रहेगा। क्या करता रहेगा, चिपकता रहेगा। यही कह रहा है, देखिए क्या कह रखा है, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय करंट एट एन इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड जनरली क्या होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज। क्लियर, जितना आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही ये क्या करता रहेगा, ये Na जाके उसमें चिपकता रहेगा, और ये किस पे चिपकेगा, इस पे। क्लियर, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात करते हैं, ठीक है, जनरली। तो ये कहां चिपकेगा, जाके इस पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ने क्या बोला, इसने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड, जो भी डिपॉजिट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना डिपॉजिट होगा, यानी कि पूरे उसका जितना डिपॉजिट होगा, जितना पहले था उसके बाद जितना जो ऐड हुआ वो डिपॉजिटेड कहलाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने, यहां बोल रहा हूं मैं करंट है, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं चार्ज। तो आप सबने एक तो पढ़ा ही होगा कि Q इज इक्वल टू IT होता है, चार्ज इज इक्वल टू बेसिकली टाइम इनटू करंट होता है। तो जो टाइम है, जो चार्ज है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, किसके, करंट के। तो यहां पे जो मास है, दिस इज मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, जो चार्ज है। क्लियर, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आता है, वो है Z। क्या आता है, Z। क्लियर, ठीक है, और Z को मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है ये। क्लियर, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपने 10th में ही पढ़ा है बेटा, जो भी मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले को यहां इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो मास इज इक्वल टू Z इंटू करंट इंटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला यहां पे जनरेट हो जाता है किसका, प्रथम नियम ऑफ फैराडे। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का ये वाला फॉर्मूला जनरेट होता है। इसको ध्यान दीजिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फैराडे ये कहता है, अगर आपके पास मास है तो आप उसका चार्ज निकाल सकते हो कि वो कितना डिपॉजिट हुआ, या फिर इसका दूसरा, अगर आपके पास चार्ज है तो आप उसका मास निकाल सकते हो। हर फॉर्मूला, हर इक्वेशन बेसिकली यही बताती है, वो दो चीजों को इक्वेट करती है। जैसे सबसे पहले आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जिसमें पास हुआ, उसमें जितना पास हुआ। पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। क्लियर, यही, या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट किया, सेम ईयर यहां पे मास और किसको रिलेट कर रहा है, चार्ज को। किसको कर रहा है, मास और चार्ज को। और चार्ज को तो हमें पता ही है, हम किससे रिलेट कर सकते हैं, टाइम एंड करंट से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्लियर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, जल्दी, फास्ट, तेजी से नोट करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। एक न्यूमेरिकल, प्यारा सा न्यूमेरिकल, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। क्लियर, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। ये एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से है, नई बुक के अकॉर्डिंग, जो नई प्रिंट हुई है उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट, ये है 2 पॉइंट, ये है 13 शायद, हाँ 2.13 है ये। क्लियर, देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कितना, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। मतलब मास दे रखा है, चार्ज निकालना है, फैराडे ये तो कह रहा है। मैंने क्या बोला, फैराडे कहता है कि मास पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज पता है तो मास निकाल सकते हो। और मैं कभी भी, मैंने अपनी जब भी 12th में जो पढ़ा, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर किया, मैंने कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का कभी यूज नहीं किया। मैं हमेशा ऐसे फैराडेज के क्वेश्चंस को मैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर देता हूं,
यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता होगा, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 2 दर्जन में कितने होंगे, दुगने 12 का, 3 दर्जन में 3 गुना 12 का। अब 1 दर्जन में 12 केले हैं तो 1 केले में कितना दर्जन होगा, 1/12। 2 किलो में कितना दर्जन होगा, 2/12। 3 किलो में कितना होगा, 3/12। मैं इसी तरीके से फैराडेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z को यूज करते हो फॉर्मूले में, वो क्वेश्चन बनाया था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एक ही पैटर्न यूज करूंगा, सारे के सारे आप चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हो, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हो, कोई सा भी लॉ ऑफ फैराडे का आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे उसके। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या रखा है बेटा, इसमें ए क्या रखा है, जिस पैटर्न को यूज करूंगा उसी को यूज करेंगे। आप सबको पता है कि भाई चार्ज निकालना है, और वो भी किसमें, फैराडे, मतलब आपको कूलम में यूज करना ही नहीं है। क्लियर, वो तो और सही है हमारे पास, हमें मल्टीप्लाई 1 बच गया हमारा, 96500 ऑफ कूलम को हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। और हमें पहला 20 ग्राम कैल्शियम दे रखा है और है इलेक्ट्रोलाइट CaCl2। सबसे पहले CaCl2 को पानी के साथ करंट डाल के तोड़ दीजिए। अच्छा, एक और चीज है, जैसे सपोज मेरे पास CaCl2 है, इसमें अगर मैं पानी डाल के इसको तोड़ता इसके आयंस में, तो इसे बोलता मैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलता, हाइड्रोलिसिस। किसी भी चीज को उसके आयंस में तोड़ देना पानी डाल के इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, और किसी भी चीज को पानी के साथ करंट डाल के उसको उसके आयंस में तोड़ देना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये हिंदी में आप इसके वर्ड को याद रखिएगा। क्लियर, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, इसको इसके रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ही होगा बेसिकली। ये है कैल्शियम क्लोराइड, इसको पानी और करंट डाल दिया मान लेते हैं, तो ये CaCl2 और Ca2+ में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया Cl ऐसे, ठीक है। ओके, हमें बेसिकली इलेक्ट्रोड देखना है, तो वो है, अब बोला कि भी है कैल्शियम के लिए, ठीक है। हमें Cl2 से मतलब ही नहीं, Cl से मतलब ही नहीं, हमें मतलब है कैल्शियम से यहाँ पे। क्लियर, तो अब यहाँ पे मैं यूज करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, क्या कहता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। क्लियर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। फर्स्ट देखिए, लेकिन यहां पे मैं जब यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मास इज कौन सा, एटॉमिक मास। कौन सा, एटॉमिक। एक ही पैटर्न यूज करूंगा हमेशा। कौन सा मेटल है भाई, कैल्शियम है, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, क्योंकि इसकी बात हो रही है, फिर डालूंगा इस साइड में चार्ज। कैल्शियम पे कितना चार्ज है, 2+ है। क्या है, 2+, मतलब चार्ज ऑन कैल्शियम, चार्ज ऑन कैल्शियम। एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 40 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर, और चार्ज कितना है भाई, 2+ है तो 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F, 2 फैराडे। क्लियर, अच्छा मुझे चार्ज निकालना है, कितने में निकालना है, 20 में। 20 ग्राम में 2F है, तो 40 ग्राम में 2F है, तो 20 ग्राम में कितना होगा, F होगा। इसका आधा, इसका आधा, इसका भी आधा, तो मैं निकाल देता हूं। सपोज इसको 1 ग्राम के लिए बना लेता हूं, ये हो जाएगा 2F/40। क्लियर, लेकिन कितने के लिए निकालना है बेटा जी मुझे, इसके लिए, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हैज 20 × 2F/40। इसे काटेंगे तो ये बचेगा 1F। 1F आपको उसके अंदर तो पता ही है, हालांकि मुझे निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। क्लियर, इतना ये आंसर होगा आपका उसके अंदर। क्लियर, इसको भी इसी तरीके से करिएगा आप। क्लियर, इसी को इस तरीके से करिएगा। इसको मैं आयनाइज करता हूं, सेकंड वाले को। डी जो है आपका वो वाला पार्ट, ये है Al2O3 कन्वर्ट इनटू Al पे +3 हो गया, प्लस O पे -2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। क्लियर, हमें बात करनी है किसकी, एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एल्यूमिनियम का 20 ग्राम है, सॉरी 40 ग्राम है। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Al, फिर चार्ज ऑन Al, चार्ज ऑन Al, Al पे कौन सा चार्ज होगा। क्लियर, देखिए एटॉमिक मास कितना होता है, 27 ग्राम। चार्ज कितना है भाई, 3F है। कितने के लिए निकालना है भाई, 40 ग्राम के लिए, तो 40 के लिए डायरेक्ट निकाल देता हूं, 3F/27 × 40। इसे सॉल्व कर देंगे ना बेटा, तो 4.44 आपका फैराड आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन कर लीजिए। एक और मैं आपको देता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। क्लियर।
इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी इसका। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या रखा है ध्यान सुनिए। आपको यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है वो ये दे रखा है, इसको सबसे पहले आयनाइज तो कर ही लेंगे बेटा। NiNO3 का ट्वाइस है, पानी के साथ करंट डालेंगे मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा NiP2 प्लस इन एक्वस प्लस NO3 और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस और ये -1। क्लियर? यहाँ पे मेटल है ये और चार्ज कितना है इस पे 2। क्लियर? ठीक है। और इसी का मुझे मास निकालना, मतलब इसका चार्ज दे रखा होगा, इसका मुझे मास निकालना, देखो क्या रखा है। ठीक है, और मुझे इसका चार्ज दे रखा होगा, चार्ज नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, इसका मुझे दे रखा होगा करंट या फिर इसका टाइम दे रखा होगा। करंट और टाइम है तो भाई मैं चार्ज निकाल लूंगा, चार्ज से मास निकाल लूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन मेथड। ये देखिए करंट दे रखा है, चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आई आपको दे रखा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। क्लियर? और जो टी है वो 20 मिनट्स दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 मिनट्स। मिनट्स में कभी नहीं लेना, लेना है सेकंड्स के अंदर। किसके अंदर? सेकंड के अंदर। तो कन्वर्ट कर लीजिए, 20 इंटू 60 1200 हो गया बेटा, 1200 सेकंड हो गया। ठीक है, तो क्यू निकाल लूंगा, अगर मैं आई इंटू टी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1200 इंटू 5, दिस इज 6000 ऑफ कूलम, 6000 कूलम आ जाएगा मेरा। ठीक है, चार्ज पता है, अब अकॉर्डिंग टू लगा के मैं यहां से उसका क्या निकाल लूंगा, मास निकाल लूंगा। क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसके लिए आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, गूगल करके देख लीजिएगा क्या होता है। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।